Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Good morning students. How are you all? I think you all are fine. मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर मिस परवीन मलबारी। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज की कक्षा में हम संज्ञा के बारे में सीखेंगे। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। आज की कक्षा में हम संज्ञा के बारे में सीखेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा का अर्थ, संज्ञा के प्रकार और उसके उदाहरण के बारे में आज की कक्षा में हम सीखेंगे। संज्ञा का अर्थ, वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का बोध कराते हैं वह संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा का अर्थ देखो बच्चों, वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का बोध कराते हैं उन्हें वे संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण, रवि, किशन, गंगा, पंखा, चश्मा, पुस्तक, चाबी आदि संज्ञा के लिए उदाहरण है। भारत एक विकासशील देश है। यहाँ पे देखो बच्चों, भारत जो है वो संज्ञा शब्द है। नरेंद्र मोदी भारत के सजग नेता है। नरेंद्र मोदी, ये जो है ना नरेंद्र मोदी, ये संज्ञा शब्द है। गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा ये संज्ञा शब्द है। कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है। कुरान संज्ञा शब्द है। संज्ञा के भेद, संज्ञा के कुल 5 भेद है। संज्ञा के कुल 5 भेद है। वो है, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। तीसरा भाववाचक संज्ञा, जिसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। चौथा समूहवाचक संज्ञा, जिसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे मटेरियल नाउन कहते हैं। ये सभी संज्ञा के भेद हैं। संज्ञा में 5 भेद है। तो देखते हैं बच्चों संज्ञा का पहला प्रकार जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु आदि के नाम का पता चले उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे व्यक्ति के नाम, उदाहरण के तौर पे श्री नरेंद्र मोदी, स्वामी विवेकानंद, ये विशेष व्यक्तियों के नाम हैं। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष स्थान जो आते हैं वो उनके उदाहरण हैं। जैसे दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, न्यूयॉर्क, चंडीगढ़, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए उदाहरण हैं जो विशेष स्थानों के नाम हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है ये। विशेष वस्तुओं के नाम, जैसे रामचरितमानस, चंदा मामा, रामायण, ये सभी व्यक्तिवाचक के विशेष वस्तुओं के उदाहरण हैं। विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु, ये सभी व्यक्तिवाचक
संज्ञा के उदाहरण हैं। संज्ञा का दूसरा जो प्रकार है वो है जातिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से उसके पूरे वर्ग या जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। उदाहरण प्राणी। प्राणी जाति के बारे में जातिवाचक संज्ञा हमें यहाँ पे बतलाता है। वैसे ही लड़का, लड़की, कौवा, मच्छर, हिरण आदि ये सभी जातिवाचक संज्ञा के लिए उदाहरण है। ये पूरी जाति के बारे में हमें बोध कराते हैं। तीसरा जो संज्ञा का प्रकार है वो है भाववाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव और दशा का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा को इंग्लिश में अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उदाहरण थकान, मुस्कुराहट, लड़ाई, बहाव, प्यार, खिंचाव, गर्मी, बुढ़ापा, हंसी, बचपन, प्रशंसा आदि ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। चौथा जो संज्ञा का प्रकार है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में मटेरियल नाउन कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा को इंग्लिश में मटेरियल नाउन कहते हैं। उदाहरण चीनी, लोहा, पानी, मिट्टी, तेल, चाय, अनाज, चांदी आदि ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के लिए उदाहरण हैं। पांचवा जो संज्ञा का प्रकार है वो है समूहवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जो संज्ञा शब्द एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे चाबियों का गुच्छा, कूड़े का ढेर, भीड़, भारतीय वायुसेना, सभा, झुंड, गिरोह, दल, मंडली, गड्डी, टोली, जुलूस आदि ये सभी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने क्या सीखा? संज्ञा, संज्ञा का अर्थ, संज्ञा के प्रकार और उदाहरण। आगे की कक्षा में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।